श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, इस संसार में पत्नी माँ का रोल निभाते हुए उनसे आसक्ति हो जाए तो इससे कैसे बाहर निकले महाराज जी? उनमें भगवान का भाव करें, क्योंकि देखो जब भगवान नहीं रहते तो हम किसी को प्यार नहीं करते, चाहे पति हो चाहे पुत्र हो। जब उसके हृदय से भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं, भगवान ही का तो पावर है। ये जो बिजली है शरीर में ना, बोलना हंसना देखना खाना पीना, ये भगवान का ही पावर है। मान लो ये हाइलोजन जल रहा है तो बिजली से, पंखा चल रहा है तो बिजली से, ये एसी चल रही तो बिजली से। ऐसे स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य जो भी हलचल हो रही वो ईश्वर से हो रही। जब हमारे पुत्र से ईश्वर निकल जाता है तो हम पुत्र के शरीर से कहाँ प्यार करते हैं? तो हम कहीं ना कहीं ईश्वर से ही तो प्यार कर रहे हैं। पत्नी के शरीर से भगवान अंतर ध्यान हो जाए तो हम पत्नी के शरीर को जला देते हैं, तो हम कहाँ प्यार करते हैं उसके शरीर से? हम कहीं ना कहीं अनजाने में परमात्मा से ही प्यार कर रहे थे। तो हमें चाहिए कि जब हम अपने पुत्र को पति को भगवत स्वरूप देखें तो फिर ये डर खत्म हो जाएगा कि कहीं हमारी आसक्ति हो गई, तो फिर भगवान में ही आसक्ति होगी। उस रूप में भगवान ही है, पति रूप में भगवान ही है, पुत्र रूप में भगवान ही है, ऐसा मानना चाहिए। महाराज जी, क्या योग वशिष्ठ हम पढ़ सकते हैं? हाँ पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ सकते। और हमें लगता है गुरुजनों से सुना जाए तो ज़्यादा अच्छा है। गुरुजनों से शास्त्र सुना जाए तो ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। पढ़ने में हमारी जितनी मति उतना ही पढ़ पाएंगे, लेकिन गुरुजन जब हमें समझा के कहते हैं तो ज़्यादा हमारी समझ में आता है। आदर्श सिंह जी झांसी से। महाराज जी, आपकी एक वीडियो देखा जो उसमें आपने कहा कि भगवान श्री कृष्ण को एक बार साष्टांग प्रणाम करेगा उसे 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, और 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होने वाले को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। परंतु श्री कृष्ण जी को जो प्रणाम करने वाला है उसे जन्म नहीं लेना पड़ता। तो यही सुन के महाराज जी इन्होंने विचार किया कि वृंदावन जाएंगे बिहारी जी और सबको प्रणाम करेंगे। पर महाराज जी, मैंने बहुत बार प्रणाम कर लिया, मैं गिना नहीं, तो अब तो मुझे मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ेगा। विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास से ये सब बात बन जाएगी। नहीं, नाम जप करो तो विश्वास और दृढ़ होने लगेगा। नाम जप करते रहो। कीर्ति दुलारी जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा कोई ऐसा प्रश्न नहीं है, अगर कभी आता है तो जवाब मिल जाता है, फिर भी मन में एक बात आई है, क्षमा करना महाराज जी। महाराज जी कह रहे कि प्रयास कर रहे हैं पर कोई भी त्रुटि होती है तो मतलब आप ठीक कर देते हैं, फिर त्रुटि हो जाती है, ऐसे करके। भगवान का चिंतन करो, लीला गायन करो, लीला श्रवण करो और शांत रहो। जो गलतियां हो उनको पुनरावृत्ति ना हो ऐसा दृढ़ भावना करो और चलते रहो। ये बहुत बड़ा मार्ग है। ये भगवत मार्ग कोई छोटा मोटा मार्ग नहीं, सबसे बड़ा मार्ग है। तो इस मार्ग में बहुत धैर्यपूर्वक चला जाता है। आनंद ना आए तो भी, गलतियां हो तो भी, जैसी भी परिस्थिति, हम कदम आगे बढ़ाते रहे तो हम सफल हो जाएंगे। भगवान एक दिन हमको निर्मल कर देंगे, भगवान एक दिन हमें सुधार देंगे, पक्का विश्वास रखो। रूपा जी कर्नाटक से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, आप कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को भगवत प्राप्ति हो जाए तो उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। मेरा प्रश्न है कि भगवत प्राप्त महापुरुष है उसकी आगे की स्थिति क्या होती है? भगवान की सेवा करता है या क्या होता है आगे? वो भाव होते हैं ना, उसके अनुसार उसकी स्थिति होती है। जैसे दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, वो जिस भाव से भावित होकर